गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास 11 पॉइंट 10वां जो चैप्टर चल रहा है 10.1 थ्योरम करा दी, 10.2 थ्योरम करा दी, 10.3 और 4 ये मैंने कल आपको थ्योरम करा दी थी। और 10.3 में क्या है, 10.3 एक बार देख लेते हैं। मैंने 10.3 आपको कराई कि नहीं कराई थ्योरम? 10.3 10.2 करा दी थी मैंने बेटा, 10.3 थ्योरम नहीं कराई है। तो देखिए थ्योरम कराने जा रहा हूं मैं 10.3। तो ये 10.3 थ्योरम है बेटा। क्या है देखिए 10.3 में है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल बना लो और इस सर्कल बनाकर के इस पर एक ये बन गया सर्कल हमारे पास में। एक कॉर्ड खींच लो, ये कॉर्ड है हमारे पास में ए बी, ये ए बी कॉर्ड हो गई। और यहां सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ ए, ओ बी, ओ पी मान लेते हैं, चलो एम मान लेते हैं इसे। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा जाता है गिवन, जिसे दिया हुआ कहते हैं। ए बी इज ए कॉर्ड और ये हमारे पास ए बी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी एक कॉर्ड है। और ओ एम ए ये हमारे पास दिया हुआ है, ओ एम ए इजुकल टू ओ एम बी इजुकल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री है। उसके बाद हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ है हमारे पास में, क्या प्रूफ करना है? ए एम यानी कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल कॉल्ड बाइसेप्ट। तो हमें प्रूफ करना है ए एम इजुकल टू एम बी, ए एम इजुकल टू एम बी प्रूफ करना है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क ले लो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो ज्वाइन कर दो ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दो। अब आप प्रूफ लिख दो बेटा। अब मैं प्रूफ लिखूंगा, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट कर लो। तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लो। तो यहां सबसे पहले लिखा जाएगा OA इक्वल टू OB, ये रेडियस हो गई। एंगल OMA और OMB ये 90 डिग्री हो गया। और फिर है OM इक्वल टू OM, OM इक्वल टू OM कॉमन हो गया, यानी कि ओबेनिश जिसे कहते हैं। तो बाय द कॉन्ग्रेंट थ्योरम SRHS, बाय द कॉन्ग्रेंट थ्योरम RHS, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट BOM बाय द रूल्स ऑफ CPCT, बाय द रूल्स ऑफ CPCT के नियम से। तो हमें CPCT का नियम लगाना है। तो ये हमारे पास AM इक्वल टू MB प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। तो ये आपकी थ्योरम हो गई, कौन सी? 10.3। नेक्स्ट है थ्योरम है हमारे पास 10.4। नेक्स्ट थ्योरम है 10.4 हमारे पास। तो एक सर्किल बना लो, एक सर्किल बन गया, इसमें ये कॉर्ड ले लो और ये एंगल ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल ये डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन में ए बी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी इज ए
कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये भी हमारे पास एक कॉर्ड है। अब ये भी एंड अब फिर बाइसेक्टर दे रखा है ऐसा है 10.4 में, द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ हमारे पास ए एम एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है हमारे पास में। टू प्रूफ हो रहा है, हमें टू प्रूफ करना है कि ओ एम ए और एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है ओ एम ए और ओ एम बी 90 डिग्री प्रूफ करना है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारे पास, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर लें। जॉइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, प्रूफ। अब प्रूफ के अंदर आपको इसको मिला दो और इसको मिला दो। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, हमारे पास दो ट्रायंगल है ए ओ एम एंड बी ओ एम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस हो गई। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये गिवन है। और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन है। तो बाय द रूल्स ऑफ बाय द कॉन्ग्रुएंट थ्योरम एसएसएस, बाय द कॉन्ग्रुएंट थ्योरम एसएसएस, बाय द कॉन्ग्रुएंट थ्योरम एसएसएस, तो ट्रायंगल एओएम कॉन्ग्रुएंट, हमारा ट्रायंगल एओएम और बीओएम कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा बाय द रूल्स ऑफ सीपीसीटी। तो ये हमारे पास सीपीसीटी के अकॉर्डिंग एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो एंगल ओ एम ए ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। तो यहां लिख दो टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ एम ए 180/2, एंगल ओ एम बी 180/2, एंगल ओ एम ए 90 डिग्री एंड एंगल ओ एम बी 90 डिग्री। समझ में आया बेटा? तो वो एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ देन ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हैंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम हो गया। समझ में आया बेटा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो दो थ्योरम हैं, मैंने दोनों थ्योरम करा दी हैं। अब आता है एक्सरसाइज आपकी 10.3 है, तो जो आपको 10.3 एक्सरसाइज भी करनी है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, तो आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक दो पेयर ड्रॉ कर लो। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो अलग अलग के ले लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। देखिए बेटा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इनको आप ऐसे। तो 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए, इंटरसेक्ट करा दिए बेटा मैंने।
तो यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं इसके, एक तो ए और एक बी। हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स, तो कॉमन पॉइंट्स हो गए आपके ए कॉमन और बी को, दोनों जहां पर मिलते हैं ए, तो ये कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, अलग अलग दो सर्कल बनाइए। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर ऑफ इन कॉमन पॉइंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम तो और भी हो सकते हैं, ये लाइन करोगे टेंजेंट लाइन से आ सकता है। तो 10.3 जो एक्सरसाइज है इसमें आपको कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है बेटा, इसको कर लेना। बाकी थ्योरम मैंने आपको करा दी है। 0, 1, 2 कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, जीरो अलग अलग डायग्राम, 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है कॉमन पॉइंट। 1 भी कैसे हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और एक बस यही है बेटा। तो ये कॉमन पॉइंट आ सकते हैं, एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, यहाँ ए मार्क कर दिया, यहाँ ए, तो ये अलग अलग 0 हो गया। तो ये आपको करना है, बाकी आपको कल कराया जाएगा, आज इतना ही कराएंगे बेटा।